तो पावर पॉइंट जो है अपना किस तरह से होना चाहिए, जब हम स्पेशली कंपटीशन में जाते हैं, सेमिनार कंपटीशन है ना, उसमें स्पेशली हम जब जाते हैं, पावर पॉइंट जो है वो किस तरह से होना चाहिए, तो उस पर एक थोड़ा सा मैं आपको गाइडलाइन दे देता हूँ। सबसे पहली चीज जो आती है वो है डिजाइन की। तो सबसे पहले आपको एप्रोप्रिएट स्लाइड लेआउट जो है उसको चूज करना है। स्लाइड लेआउट के बारे में मैंने आपको बताया है ना, तो एप्रोप्रिएट स्लाइड लेआउट आपको यूज करना है। बाद में एक स्लाइड जो है उस पर मैक्सिमम आपके 6 पॉइंट्स होने चाहिए, क्योंकि 6 पॉइंट से अगर आप ज्यादा पॉइंट्स लेते हैं तो स्लाइड पर बहुत ज्यादा मैटर हो जाएगा। जैसे ये स्लाइड आपको करंट दिख रही है, इसमें सिर्फ 6 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। बाद में यूज वर्ड और फेज रेदर देन पैराग्राफ, यानी देखिए ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है अपना, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये पढ़ने के लिए नहीं है। इस वजह से आपको यहाँ पर पैराग्राफ के पैराग्राफ यहाँ पर नहीं डालना है। आपको सिर्फ पर्टिकुलर पॉइंट्स जो है, जो कि आप हो सकता है प्रेजेंटेशन के दौरान बताना भूल जाए, इस टाइप के सिर्फ पॉइंट्स जो है वही आपको यहाँ पर डालने हैं। पैराग्राफ के पैराग्राफ इस तरह से या पेजेस पूरे के पूरे ये स्लाइड पर डालना, दिस इज नॉट गुड। ओके, देन स्प्रेड पॉइंट इवेंचुअली ओवर स्लाइड, यानी कैसा ना सिमेट्रिक होना चाहिए। इन शॉर्ट स्लाइड पॉइंट्स जो है प्रॉपरली अरेंज होने चाहिए। बाद में सिंपल डिजाइन एंड कलर स्कीम आर बेस्ट, जैसे मेरी स्लाइड है, मेरे ख्याल से मेरे हिसाब से तो मुझे बहुत ज्यादा बेस्ट दिख रही है, आपका भी मुझे पता नहीं है अभी फिलहाल। तो आपके डिजाइन जो है देखिए, अभी व्हाइट बैकग्राउंड है, उस पर मैंने क्या किया है, सिर्फ 2 फॉन्ट यूज किए हुए है ना। पहला जो है डिजाइन जो दिख रहा है आपको वो अल्जेरियन फॉन्ट है, और नीचे के जो चूज एंड एप्रोप्रिएट वगैरह वगैरह जो मैटर है वो कैलिब्री में है, यानी 2 ही फॉन्ट मैंने यहाँ पर यूज किए है ना। तो जो भी सिंप्लिसिटी है, यानी स्लाइड जो है जितनी सिंपल हो सके उतनी सिंपल, और उसी तरह से कलर स्कीम जो है वो भी बहुत ज्यादा कलर्स ना लेना, मल्टीपल कलर नहीं होने चाहिए, बाद में आएगा अपना। तो इस टाइप का वो होना चाहिए डिजाइन, ठीक है। देन इंक्लूड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन ऑर्डर टू डिजाइन द स्लाइड। नेक्स्ट इज टेक्स्ट। अपने स्लाइड में टेक्स्ट आता है, तो टेक्स्ट जो है वो किस तरह से होना चाहिए। नो मोर देन 2 फॉन्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो है टेक्स्ट लिखा हुआ वो कौन सा है, ये अल्जेरियन में लिखा हुआ है, और नो मोर 2 फॉन्ट्स वगैरह वगैरह, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट है ये दूसरे फॉन्ट में है, यानी 2 ही फॉन्ट मैंने यहाँ पर यूज किए हैं। इससे ज्यादा फॉन्ट है जैसे एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन, इसका भी अगर आप इसमें यूज करें तो वो स्लाइड जो है बराबर आपको नहीं दिखाई देगा। बाद में स्लाइड में जो कुछ भी आप टेक्स्ट मैटर डालते हैं उसका मिनिमम साइज 24 पॉइंट्स होना चाहिए, क्योंकि देखिए 24 पॉइंट जो लिखा है यहाँ पर वो 24 पॉइंट में ही है। इससे अगर आप छोटा अगर इसको कर दें तो फिर वो कैसा ना वो बराबर विजिबल नहीं रहना चाहिए। जैसे ये जो फॉन्ट साइज है यहाँ पर ये 32 पॉइंट्स की। ओके, देन यूज प्रॉपर फॉन्ट्स, जैसे अल्जेरियन, बाद में कैलिब्री, एरियल, बुकमैन ओल्ड स्टाइल, ये हम यूज करते हैं है ना। टाइम्स न्यू रोमन जो है, जब हम डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं तो टाइम्स न्यू रोमन का फॉन्ट का यूज करते हैं। ओके, लेकिन पावर पॉइंट पे यूजुअली हम ये वाले फॉन्ट जो है उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कैसे ना थोड़े से अच्छे दिखने वाले फॉन्ट से। बाद में रिमेंबर दैट द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ योर ऑडियंस मे हैव साइट प्रॉब्लम्स और डिस्लेशिया। डिस्लेशिया यानी पढ़ने में जो तकलीफ है वो किसी को हो सकती है, या फिर मैंने अभी आपको बताया आपका फॉन्ट साइज जो है पावर पॉइंट का वो कम से कम 24 पॉइंट का होना चाहिए टेक्स्ट का, ताकि सबको ये दिखाई दिए है ना। बाद में फिर चेक योर स्पेलिंग एंड ग्रामर, यानी जो कुछ भी आपका प्रेजेंटेशन है उसमें कुछ भी स्पेलिंग की मिस्टेक या फिर ग्रामर की मिस्टेक उसमें नहीं होनी चाहिए। बाद में फिर कलर जो है, कलर कॉम्बिनेशन वो किस तरह से होना चाहिए। सो चूज प्रॉपर कॉम्बिनेशन केयरफुली। डार्क टेक्स्ट ऑन लाइट बैकग्राउंड वर्क बेस्ट, इजंट इट। ज्यादा अच्छा दिखाई देता है ना, अगर मतलब लाइट बैकग्राउंड है और डार्क टेक्स्ट है तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। बाद में कलर कितने यूज करने चाहिए, तो मेरे ख्याल से तो 3 से ज्यादा कलर किसी भी स्लाइड पर यूज नहीं होने चाहिए। बाद में इफ यू आर यूजिंग ग्राफिक्स ट्राई टू यूज द सेम कलर फॉर टेक्स्ट, यानी जैसे अगर मेरा ऑरेंज कलर का अगर कोई पिक्चर है तो उसके नीचे जो टेक्स्ट रहेगा उसको भी अगर आप ऑरेंज कलर ही रखें तो बहुत अच्छा लिखेगा। बाद में रिमेंबर सर्टन कलर्स आर कन्वे मीनिंग, जैसे अगर कोई ऑफिशियल प्रेजेंटेशन है उसको अगर आप ब्लैक कलर में अगर लेकर जाते हैं तो ब्लैक कलर जो है आपको पता है निषेध का कलर है ना, इससे हम निषेध जो है वो दर्शाते हैं। इस वजह से
पर्टिकुलर कलर जो है वो आपको कलर चूज के बारे में यानी कैसा बहुत ही आपको अटेंशन रखना पड़ता है, ठीक है। बाद में फिर एम्फसाइजिंग पॉइंट, यानी अगर आपको किसी पॉइंट को अगर हाईलाइट करना है तो वो किस तरह से करना चाहिए, इस स्लाइड पर शो किया है। जैसे यूज बोल्ड और कलर रेदर देन इटैलिक और अंडरलाइन। यूजुअली क्या करते हैं कि आप हाईलाइट करने के लिए, यानी जब आप वर्ड की फाइल स्पेशली जब यूज करते हैं तो कोई सेंटेंस को अगर आपको हाईलाइट करना है तो आप अंडरलाइन या फिर इटैलिक करते हैं। लेकिन पावर पॉइंट में आपको क्या करना है, वो जो वर्ड है उसको एक तो बोल्ड करना है या फिर कलर करना है। बाद में अवॉइड यूजिंग ऑल अपर केस, यानी जो भी कैपिटल लेटर्स है उसको अवॉइड करना है, क्योंकि देखो ये अवॉइड यूजिंग ऑल अपर केस ये पढ़ने में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। जबकि ये जो है पीपल कैन सेंटेंस केस इजियर, तो ये आपको इजीली पढ़ते आएगा, यानी सेंटेंस केस जो है इसको आप इजीली पढ़ सकते हैं। लेकिन जो कैपिटल लेटर्स है उसको आप इजीली पढ़ नहीं सकते हैं। इस वजह से आपको ये जो अपर केस है उसको यूजुअली अवॉइड करना है। बाद में फेड आउट अर्लियर पॉइंट टू कॉन्सेंट्रेट अटेंशन ऑन करंट पॉइंट, यानी मेरा अगर पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो जो कुछ भी स्लाइड पर अदर मैटर है वो डिसअपियर होना चाहिए, और वो जो करंट पॉइंट है वो कैसा ना एकदम हाईलाइट होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से अगर कोई पॉइंट पर अगर आप या जोर देना है तो इन टूल्स के आप उसको कर सकते हैं। बाद में इफेक्टिव प्रेजेंटेशन जो है वो आपको किस तरह से करते आएगा। सबसे पहले तो है गिव ट्रांजिशन इफेक्ट। मैंने आपको बताया जब आप एक स्लाइड्स में से दूसरे स्लाइड में जाते हैं तो इफेक्ट किस तरह से दिखना चाहिए उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट, तो ये आप दे सकते हैं। बाद में यूज एनिमेशन, जैसे मैंने आपको बताया था, यानी अगर आप क्लिक करते हैं तो वो जो एनिमेशन है वो प्ले होता है। जैसे हमने फेड ऑप्शन दिया था तो ब्लिंक हो रहा था, है ना। बाद में अगर हम बोलते हैं कि फ्रॉम लेफ्ट, तो लेफ्ट से आता है वर्ड, तो एनिमेशन भी हम उसको यूज कर सकते हैं पर्टिकुलर वर्ड को। बाद में एम्फासाइज की पॉइंट्स जो है उस पर हमें जोर देना चाहिए। अवॉइड अनवांटेड एनिमेटेड जीआईएफ। एनिमेटेड जीआईएफ क्या होता है वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन कभी कभी लोग क्या करते हैं ना, ये स्लाइड में 2-3 एनिमेटेड जीआईएफ डाल देते हैं, तो इस वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस जो है वो एनिमेटेड जीआईएफ की वजह से क्रिएट हो जाते हैं। ये एनिमेटेड जीआईएफ क्या होती है बाद में डिस्कस करते हैं। बाद में डोंट यूज डिफरेंट ट्रांजिशन इफेक्ट ऑन ईच स्लाइड, यानी जैसे एक ट्रांजिशन इफेक्ट दिया उसको अप्लाई टू ऑल कर दो। हर स्लाइड को भी आप, मैंने जैसे आपको बताया था, हर स्लाइड को भी आप अलग अलग ट्रांजिशन इफेक्ट दे सकते हैं, लेकिन वो आपको नहीं देना है, ठीक है। अगर आप अच्छा इफेक्टिव प्रेजेंटेशन चाहते हैं तो ये चीजें अगर आप करते हैं तो आपका प्रेजेंटेशन सही में इफेक्टिव बनेगा। बाद में यूज ग्राफिक्स लाइक चार्ट, देन क्लिप आर्ट, फोटोज और कार्टून्स आल्सो, बट दैट कार्टून शुड बी रिलेवेंट। मैंने जैसे आपको बताया कि डेटा जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है कभी कभी, लेकिन जब आप उसका चार्ट बना ले तो डेटा जो है उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत सिंपल हो जाता है। इस वजह से डायग्राम, चार्ट, क्लिप आर्ट इसको यहाँ पर कैसा ना इंक्लूड करना चाहिए। देन मोस्ट बेनिफिशियल व्हेन मटेरियल इज कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, ये मैंने अभी आपको बताया, यानी अगर डेटा हमारा कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर हमें ग्राफिक्स का यूज यहाँ पर करना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात बहुत ही याद रखने वाली है कि जो भी आप ग्राफिक्स यूज करेंगे उसका प्रॉपर साइज होना चाहिए, प्रॉपर शेप होना चाहिए, यानी अगर मैं कोई चार्ट डालता हूं तो उसका प्रॉपर शेप होना चाहिए या प्रॉपर कलर भी होने चाहिए। तो इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए आप और क्या कर सकते हैं, देखिए, इंक्लूड मल्टीमीडिया लाइक मूवीज, साउंड और लिंक्स। ओके, देन अवॉइड लार्ज फाइल, यानी जैसे स्पेशली अगर मैं मल्टीमीडिया अगर ऐड करूं और अगर मैंने लार्ज फाइल अगर अटैच की है तो जब मैं उसको प्ले करता हूं ना तो वो बहुत स्लो प्ले होती है या फिर लोड लेने के लिए टाइम लेती है। तो इस वजह से जो स्मॉल फाइल है, स्मॉल फाइल साइज, उसको वहां पर मूवीज में अटैच करना चाहिए। बाद में एक बहुत जरूरी बात कि आपने अगर मल्टीमीडिया अटैच कर दिया, अच्छी तरह से साउंड भी डाल दिया, लेकिन जहां पर आप प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं वहां पर अगर स्पीकर ही नहीं है तो आवाज आएगा क्या? बिल्कुल ही नहीं आएगा, है ना। इस वजह से जहां कहीं भी आपका प्रेजेंटेशन रहेगा वहां पर वो मल्टीमीडिया प्ले होने की फैसिलिटी है, जैसे स्पीकर्स या जो भी हार्डवेयर है वो अवेलेबल है या नहीं, वो आपको जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन सब चीजों की अगर आप ध्यान में रखें तो आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा, ऐसा मुझे लगता है। ओके, सो अब ये जो है ये सब मैंने आपको पावर पॉइंट के बारे में बताया।
तो ये पावर पॉइंट जब आप प्रेजेंट करेंगे तो उसको बोलेंगे हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. सो यू मस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ टू द ओरल प्रेजेंटेशन, isn't it? Then use strategy and creativity. जितना आप स्ट्रेटजी यूज करते हैं, जितना क्रिएटिविटी आप यूज करते हैं पावर पॉइंट के लिए, उतना अच्छा रहेगा. यहाँ पर मैंने एक स्पेशल वर्ड डाला, इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम यानी कैसा ना, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए. यानी जो आप बोल रहे हैं प्रेजेंटेशन के वक्त और जो आपका पावर पॉइंट जो प्ले हो रहा है उसके बीच में कैसा ना सिंक्रोनाइजेशन, यानी बराबर वो बैलेंस होना चाहिए, जिसको कि हम इंडिकेट करते हैं वर्ड इक्विलिब्रियम से. Then PowerPoint must be seen as aid to the presentation, not to be the presentation. ये कैसा है ना, आपके प्रेजेंटेशन में PowerPoint मदद करता है, बराबर है ना. तो इस वजह से ये जो PowerPoint है ये आपका बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होना बहुत जरूरी है. तो लेट्स होप